घटना एक्चुअली क्या है, बच्चे की शादी हुई 3 साल हो गए थे। अच्छा। और जब से शादी के 4-6 महीने बाद में इनका पारिवारिक आपस में मनमुटाव और मारपीट का वगैरह इस तरह से घटनाएं शुरू हो गई। तो उसके लिए अपने बाड़मेर महिला थाने में FIR दर्ज करा रखी है। अच्छा। वहाँ भी मुकदमा था, वहाँ से फिर एक बार राजीनामा भी कराया। अच्छा। और शरणदीर थाने में भी मुकदमा दर्ज करवा रखा था। अच्छा। 3 तारीख का। तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की इसमें? पुलिस ने कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो देवर ने उसके साथ मारपीट की थी। अच्छा। तो देवर के खिलाफ और एक लेडीज थी उसकी देरानी, उसके खिलाफ FIR दे रखी थी। FIR की इनको कॉपी अभी तक वापस मिली नहीं है। अच्छा। परिवारजन को। और प्लस दूसरा ये है कि जो 3 तारीख के बाद से लेकर आज तक 12 तारीख तक इन्होंने कोई इस मामले को संज्ञान नहीं लिया। अच्छा। और जब 12 तारीख को मामला जब इस हिसाब से अगर न्यूज़ में आता है और जो कॉल आता है हमारे पास भी, आपकी बच्ची का ऐसे 10-15 मिनट पहले माता पिता से बात करती है और फिर कॉल आता है। अच्छा। कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया। अच्छा। तो जब बच्ची अगर अमूमन जो भी अगर सुसाइड करती है तो जो हम मौके पर आके देखा हमने, तो एक तो क्या है कि जो बच्ची का जो फेस था, जब भी अगर कोई बच्ची अगर सुसाइड या जो भी बच्चा वगैरह जो भी आदमी अगर सुसाइड करता है तो सबसे पहले क्या है कि उसका जनरली से जो मुंह की ज़ुबान होती है वो ज़ुबान हमेशा बाहर निकली होती है, आँख उसकी बाहर फटी हुई होती है। अच्छा। प्लस जो को फांसी का जो फंदा होता है। अच्छा। वो अमूमन गर्दन के पीछे की तरफ होता है। अच्छा। और इस बच्ची का न आँख का कोई मूवमेंट है, आँख बिल्कुल अंदर गई हुई थी, ज़ुबान इसकी बाहर नहीं थी। प्लस जो फांसी का फंदा था वो एक लेफ्ट साइड में कान के ऊपर आया हुआ था। अच्छा। प्लस दूसरी चीज़ जो कोई भी आत्महत्या करने वाला बंदा क्या करता है, सबसे पहले अपनी मजबूती देखता है कि अगर वहाँ से अगर लटकूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं वापस बस जाऊँ। तो इसलिए उसने जो ऊपर छत के ऊपर जो हुक बना हुआ था, हुक या बड़े जो पेड़ वगैरह जो बड़ी मजबूती सी था, पर जो ये बच्ची जो लटकी हुई थी एक सिर्फ ओनली फॉर जो पंखा है, पंखे का जो नीचे जो मोटर होती है, ताड़ियाँ हैं। अच्छा। ताड़ी के सहारे ही लटकी हुई थी। अच्छा। और उसके पास में जो बेड था, बेड की हाइट 1 फुट थी। अच्छा। अगर वो कई बार क्या आता है कि ऐसी कहानियों के अंदर जो है या ऐसी घटनाएं के अंदर जो ये आती है बातें, तो उसमें क्या है जैसे कोई भी आत्महत्या कर लेता है उस टाइम उसको थोड़ा सा फीलिंग होता है, उस टाइम वो अपना बचाव पक्ष सोचने के लिए ढूंढने के लिए कोशिश करता। तो बचाव पक्ष के लिए उसके पास जस्ट एक टच में 1 फुट हाइट के अंदर पिलंग था। अच्छा। तो वो उस पिलंग के ऊपर चढ़ नहीं पाई। तो ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती जो कोई बचाव पक्ष में अपना बचाव करना चाहे और उस पिलंग पे चढ़ नहीं जाए। वो तो है। और प्लस ऊपर जो हुक के अंदर कोई गांठ नहीं लगी हुई थी। अच्छा। सिर्फ ओनली फॉर ऐसी फॉर्मेलिटी के तौर पे जो पल्लू था वो लटका हुआ था। तो हमें तो पूरा संभव ये है कि इसको सही तरीके से सुसज्जित ढंग से मार पीट करके और इसका गला दबा के इसको पहले मारा गया है, उसके बाद इसको इस हिसाब से लटकाया गया है। और जब पुलिस को इन्फो दिया, पुलिस कल आई वहाँ, और डिप्टी CO सर्किल जो बालोतरा है वो भी आई थी मैम, और हमने बातचीत करी। वहाँ से डेड बॉडी को उन्होंने बोला गांव वालों ने। और प्लस पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें बोला भी इसका पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा, तो हमने इसका पोस्टमार्टम करवा दिया। पर हमारी अभी तक ये मांग है कि जो 3 तारीख का FIR दर्ज थी, पहले उसके ऊपर देवर और उस जो देरानी को गिरफ्तार किया जाए, और उसके बाद में जो मामी ससुर है उसको गिरफ्तार किया जाए, ससुर को गिरफ्तार किया जाए। जब तक अगर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, चाहे हमें लड़ाई आगे तक लड़नी पड़े, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन 4 दिन ये क्यों ऐसे है ना, जब न्याय की लड़ाई होती है इसके लिए काफ़ी समय लगता है। और बाकी पुलिस ने FIR ले ली अभी, और अभी मैडम दोबारा कब आएगी बयान लेने के लिए वो मैडम के ऊपर निर्भर है, और किस हिसाब से आगे पुलिस कार्रवाई करती है। हमें विश्वास है मैडम और पुलिस प्रशासन पर कि उचित कार्रवाई करके उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करेगी और पीड़ित पक्ष को न्याय देगी और बच्ची को आत्मा को शांति देगी। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, बॉडी नहीं उठाओ, जब तक हमारी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक अभी लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ थोड़े कम लोग हैं, क्योंकि रिश्तेदार और आस पड़ोस के सभी 37 जात के और समाज के लोगों के कॉल आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं भाई साहब हम कब आए, तो हमने उन लोगों को रोक रखा है। अच्छा। क्यों हमें विश्वास है कि पुलिस अपना कार्रवाई तुरंत प्रभाव से अगर कर लेते हैं ठीक है। 11 बजे तक हमारा इंतजार है पुलिस का और यहाँ के लोगों का, और अगर नहीं आते हैं तो 11 बजे बाद हम फुल भीड़ के साथ में शरणदीरी के अंदर इकट्ठे होंगे। हॉस्पिटल के आगे बैठे हैं और लोग आ रहे हैं, उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई जो होगी वो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, और ऊपर SP साहब और कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी होगी।